इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। या उसी दिन सबसे ज्यादा लोग आएंगे, क्या कहेंगे, आज वहां जाना है, आज उनकी खबर आ गई है, आज उनके यहाँ से फोन आ गया है। अब क्या करें, जाएं कि नहीं जाएं? तो आप एक नहीं कह सकते मेरा तो आज उपवास है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा होना चाहिए। ये है, इतना ही है कि अपने दोषों को निकालना है तो तप के माध्यम से वे साधक मुनिगण जो भी हैं इस काया का सहारा लेते हैं। लेकिन यह काया अगर तुम इसकी संगति में इसके अनुसार चलने लगो तो बहुत दुख देती है। कहती है भैया, और वो कहता है देख अभी सुबह सुबह तो तुझे खिलाया पिलाया, नहलाया धोया, सब कुछ किया, अब तुम फिर कह रहा है कि और अभी से नाश्ता पानी कर लिए, अब कहता और 12 बजते नहीं तो कहती और 2-3 घंटे होते नहीं तो कहती और मांगती रहती है। जब देखो इसका कभी अंत नहीं है भाई। जितना जितना परंतु सबकी काया पीड़ा पहुंचाती है सबको, पर वे काया वाले ज्ञानी जन अपने आप को क्या करते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं। आपकी काया एक आपकी है और एक मुनि महाराज की भी है। दोनों की काया में अंतर इतना है, एक काया में रहते हैं पर काया के कायल नहीं होते। एक काया में रहते हैं पर काया के कायल नहीं होते, और एक वे होते हैं जो काया में रहते और काया के कायल बने होते हैं। मुनि महाराज भी काया में हैं और एक गृहस्थ जीवन में रहने वाले भी काया में है, पर एक काया का कायल है पर एक काया का कायल नहीं है। इसका पोषण हो उतना ही हो जितना उसके लिए सुख सहयोगी हो। दुखकारक हो वो नहीं होना चाहिए। वही बात है। परंतु सबकी वह काया पीड़ा पहुंचाती है सबको, इसलिए लगता है अंत में इस काया का दाह संस्कार होता है कि तूने मुझे बहुत क्या किया है, परेशान किया भैया। तेरी सेवा करते करते पूरा जीवन लगा गया। अब जब वो काया छोड़ करके जाता है तो क्या करते हैं इसका, भैया अब ये काम की नहीं है, बेकाम की हो गई। इसलिए काया का दाह संस्कार होता हो। हे काया, यहाँ बहुत अच्छा आध्यात्मिक चिंतन है यहाँ पर। हे काया, जल जल कर अग्नि से कई बार राख खाक होकर भी, राख खाक होकर भी अभी भी जलाती रहती है आत्मा को। देखिए, बहुत चिंतन करो, कितनी बार जलती 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 और जलाती रहती है आत्मा को, बार बार जन्म ले लेकर। एक बार नहीं, कितनी बार इस शरीर का जन्म लिया है आपने। पूछा गया इससे पहले कौन सी काया में थे हम, आगे कौन सी काया होगी। बंधु, ये बात निश्चित है कि वर्तमान ही दिखता है, भूत और भविष्य दिखाई नहीं देता। अब वर्तमान जो तुम्हें दिख रहा है, इतना निश्चित है कि वर्तमान में गाया का अगर हमने सदुपयोग किया,
एक बार अगर तुमने इस काया को रत्नत्रय की आराधना में लगा दिया है तो सच्चे मन से अगर आपने इसका उपयोग किया है और अंतिम समाधि मरण आपने किया है तो ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव मुनि बन करके अगर समाधि की है आपने तो कितने भव, ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव ही होगा। उसके बाद वह नियम से ये काया से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और जो इसके पोषण में लगा रहता है वो आपके शोषण में ऐसी है। उसके बारे में लिखा गया कि काया को जितना जितना पोषण करेंगे उतना उतना और कहती है कि भाई अभी थोड़ा सा और गड़बड़ हो रही है, और गड़बड़ हो रही है। ऐसा ही प्रसंग है, एक बहुत अच्छा सुनाते हैं। प्रसंग क्या है? आचार्य श्री का एक अभी 2002 की बात है करीब करीब, है ना। उस समय जब पहली बार महामस्तकाभिषेक हुआ था कुंडलपुर में, और उस समय कुंडलपुर में थे आचार्य श्री। एक दिन ऐसा ही क्या हुआ, एक महाराज को कुछ पीड़ा हो गई और वो आकर के कहते हैं आचार्य श्री पैरों में बहुत तकलीफ हो रही है ना, ये घुटने में चलते नहीं बन रहा है और कमर भी बिल्कुल, रात्रि में इतना दर्द था, बहुत दर्द था। अच्छा, बहुत दर्द था। तो फिर तो लगता है अपना बुढ़ापा आ गया। नहीं आचार्य जी अभी बुढ़ापे, अभी कहाँ, अभी भाई 30-32 साल की तो उम्र है। नहीं रही, अब तो अपन बूढ़े, एक तुम 32 साल में जब इतना तकलीफ हो रहा, घुटने दर्द करने लगे हैं, कमर दर्द करने लगी है, तो ये तो बुढ़ापे के संकेत है। और हम तो तुमसे ज्यादा बूढ़े हो गए भाई। तुम्हारी उम्र अभी कितनी है? अच्छा आचार्य जी ऐसा नहीं है, वो तो कल से बुखार जो आ रहा है उसके कारण से ऐसा हो रहा है। अरे बुखार हो, आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये बताओ कि आपके शरीर में अभी बुढ़ापे जैसी पीड़ा हो रही कि नहीं हो रही है? हाँ जी, तो हो सकती है, हो रही है, लेकिन अब क्या करें बताओ, कुछ उपाय बताओ, करना क्या है? करना कुछ नहीं है, ये सोच लो कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा तभी ऐसी देह जर्जर हो जाएगी, उठते नहीं बनेगा, चलते नहीं बनेगा, कमर में दर्द होगा, तो उस समय मुझे क्या करना? उस समय अपन क्या करेंगे? घर चले जाए छोड़ छाड़ करके? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस समय अपने आप को यही होना चाहिए, काया की पीड़ा जितनी देखो, शरीर की पीड़ा देखोगे, ये तो थोड़ा सी बुखार आता है तो सबसे पहले कहता है कमर दर्द कर रही है। तो हम क्या करें? सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहाँ चले जाएं? सीधे भाग जाए, अस्पताल में भर्ती हो जाए? नहीं, ऐसे समय में ज्ञानी जन कहते हैं कि जो तुम्हारा नियम है, काया की दास्ता स्वीकार मत करना, ये तो इसका प्रभाव है। थोड़ी भी प्रतिकूलता आती है और ये अपनी प्रतिकूलता दिखाना लगती है। ऐसे समय में अपने आप को सावधान रहो, वहां चिंतन करो ये मूक माटी का, रे काया कितनी बार जल जल कर, अग्नि से कई बार राख खाक होकर भी उसको संबोधन दे। अगर जिस दिन तुम अपने शरीर को संबोधन देने लगो, ऐसा सोचो, उस समय आपका वैराग्य जरूर बढ़ेगा। पीड़ा में, कष्ट में
ऐसा उस शरीर के बारे में चिंतन करना, कितनी बार जल जल करके साग में राख खाक होकर भी अभी जलाती रही, अभी भी जलाती रहती है। किसको? मेरी इस आत्मा को। बार बार कहती अब हिम्मत नहीं है भैया, आप क्या करें महाराज, खूब इच्छा होती है भाग्योदय आवे की क्या करे, पर शरीर कहता है तेरी हिम्मत नहीं है। एक बार किसी ने लिखा, कल तो कहते थे कि उठने की हिम्मत नहीं, आज दुनिया से उठने की हिम्मत आ गई। कल तो कहते थे उठा नहीं जाता, आज दुनिया से उठने की हिम्मत आ गई। बोले कि देखो आज तो यहाँ कह रहे थे अभी हम जा नहीं सकते, और कह रहे अब तो हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं। यही है संसार की विचित्रता, काया की विचित्रता है। बस अभी तो जलाती रहती है आत्मा को बार बार जन्म लेकर। एक बार नहीं, कितनी बार जन्म ले चुके हो, कितनी बार और लेना है पता नहीं है। आज ये बहुत अच्छा वैराग्य का प्रसंग आपको उस काया के उस कांटे के माध्यम से सुनने को मिला है। वो तो बहुत प्रसन्न हो गया, बड़ा प्रसन्नता के साथ भरा हुआ। इधर लेखनी कह उठी, आगे बढ़ते हैं। प्रासंगिक साहित्य विषय पर कि लेखनी के धनी लेखक से और प्रवचन कला कुशल से भी कई गुना अधिक साहित्यिक रस को आत्मसात करता श्रद्धा से अभिभूत श्रोता वह। ऐसा जो सच्चा श्रोता होता है, जब जो लेखक के द्वारा ऐसे साहित्यिक विषय की लेखनी के जो धनी अच्छे जिनने लिखा है, मूक माटी के लेखनी के धनी पूज्य आचार्य भगवान ने जो जब लिखा है, तो आपको मालूम है एक मूक माटी लिखी कैसे गई। एक विषय है, बहुत अच्छा प्रसंग है, आचार्य जी ने सुनाया था। आचार्य जी आप जब मूक माटी लिखते थे तो उस समय आप कैसा चिंतन करते थे? बोले कि निरंतर जब कोई लेखन होता है तो दिमाग कहाँ लगा रहता है? उसी में लगा रहता, धुन जैसी रहती है। पक्की बात, सत्य है। कई बार आचार्य जी कह रहे थे, कई बार मुझे ऐसे कुछ शब्दों में अटक जाता था कि इसका अनुप्रास बनाना है, इसका ऐसा करना है, इसके बाद क्या होना चाहिए। सोचते सोचते सो जाता था, और कई बार कविता स्वप्न में बन जाती थी। देखिए इसका असर ऐसा है। फिर आप क्या करते थे? जिस समय आप मालो चिंतन करते थे उसी समय आप लिख लेते होंगे। बोले कि मैंने रात में आज तक कभी कलम नहीं चलाई। आचार्य जी ने कभी रात में नहीं लिखा, मूक माटी को कभी नहीं लिखा। रात में बोले कि मैन्युफैक्चरिंग चलता था दिमाग में, और जैसे ही सुबह आचार्य भक्ति हो जाने के बाद जंगल जाते हो, जंगल से वापस आने के बाद फिर क्या है, जो रात भर का जो विचारों का, उसमें कहते आचार्य जी कहते इतना सोचते, इतना विचार आते थे, इतने विचार आते थे, अगर पूरे के पूरे विचार शायद लिख जाते तो ऐसी डबल मूक माटी हो जाती। लेकिन लिखने जब बैठते थे तो बस जो शब्दों का चिंतन है, लिखते जाओ। मैंने ये लिखा गया कि कभी रात्रि में मूक माटी को मैंने एक शब्द भी और दिन भर लिखते। सोचो कि सन 84 में मूक माटी प्रारंभ हुई है लिखना, और सन 87 में लिख करके पूरी हो गई। 3 साल इतना मंथन चिंतन है। हाँ, वहां पर 84 में मड़िया जी से चालू की थी आचार्य जी ने, और नैनागिर के पंचकल्याण के समय लिखा है कि नैनागिर में पार्श्वनाथ भगवान की
श्री चरण में समूह शरण पंच कल्याणक महोत्सव के पावन शुभ अवसर पर मूक माटी का लेखन पूरा हुआ। ऐसा इतना चिंतन, ये मत सोचो कि कोई साहित्य के सृजन करते समय लेखक मात्र 2-4 दिन में लिख देता है। कोई भी कृति का सृजन होता है तो वर्षों लग जाते हैं, और इतना निश्चित है कोई भी लेखन चलता है तो वो आपसे बात भी करता है। कभी कभार कुछ ऐसा होता है ना, बातचीत करते करते उसको समाधान मिल जाता है, शब्द की संयोजना हो जाती है, कविताएं लिख जाती हैं, अनुवाद हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग में हमेशा वही घूमता रहता है और वही होता है। ऐसे ही लेखन की प्रासंगिक साहित्य विषय पर लेखनी के धनी लेखक से और प्रवचन कला कुशल से भी कई गुना अधिक, ये बात ध्यान रखना, बड़े बड़े प्रवचनकार जितने बोल देते ना, उससे कई गुना, बोलने से कई गुना अधिक साहित्य रस को आत्मसात करता कौन? श्रद्धा से अभिभूत श्रोता हुआ। यानी सुनाने की अपेक्षा से पढ़ने में साहित्य के रस का आत्मसात करता है, पढ़ने में बहुत आनंद आता है। वह श्रद्धा से अभिभूत होता है वह श्रोता। प्रवचन श्रवण कला कुशल है। प्रवचन वह श्रोता कैसा है? प्रवचन श्रवण कला कुशल है। हंस राजहंस सादृश, हंस और राजहंस सादृश कैसा? नीर चीर नीर विवेकशील वाला। जैसे हंस की विशेषता क्या होती है? आप हंस को दूध, एक कटोरी में दूध भर करके दो, हंस कभी भी पानी का सेवन नहीं करता। उसकी चोंच में एक ऐसी विशेषता होती है कि दूध तो पी लेगा, यानी उसमें से पानी को वहीं छोड़ देगा। चीर नीर विवेक वक्त, ऐसा कहा गया, सील वाला। जैसे राजहंस या हंस जो होते हैं, दूध में पानी मिला हुआ है पर वो पानी को ग्रहण नहीं करता, वो किसको करता? सारभूत तत्व को ग्रहण करता है। वैसे ही प्रवचन श्रवण कला में जो कुशल होता है वो हंस राजहंस सादृश चीर नीर विवेकशील वाला। यह समुचित है कि रसोइया की रसना रसदार रसोई का रसास्वादन कम कर पाती है। एक रसोइया है, वह रसोई तैयार करता है, बनाता है। उससे पूछा कि भाई ये बताओ, तुमने बना के तो सबको खिला रहे हो, तुमने कितना खाया? पता चला कि उसको खाने के लिए कुछ सब दूसरे खा के चले जाते हैं, पर वो स्वयं उसका स्वाद नहीं ले पाता। वही बात है कि यह समुचित है कि रसोइया की रसना रसदार रसोई का रसास्वादन कम कर पाती है, लेकिन जो सुनने वाले हैं ऐसी ही। वही बात प्रवचन काल में प्रवचनकार, लेखन काल में लेखक, वह दोनों लौट जाते हैं अतीत में, अपने खोज से पुराने स्मरण उसमें खोज में चले जाते हैं। आप जो यहाँ पर बोलना हो रहा है, अब पुरानी बातें जो हमने सुनी है कि आचार्य भगवान ने ऐसा कहा था, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।